हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं और बेसिक पार्ट है, ये सब कुछ हम की लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोज़ का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक के बिना आपकी बात नहीं बनेगी। क्योंकि आजकल पेपर में ज़्यादा MCQs वगैरह आ रहे हैं या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पेग मतलब कि लक्कड़ का कोई छोटा सा पार्ट है या कुछ भी बोल लो, ठीक है। उससे जो एक हॉर्स है, वो घोड़ा है, वो बंधा हुआ है एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रूप। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते समझ लेते हैं। तो एक ग्रास फील्ड है, आपकी इधर डायग्राम बनी हुई है बुक में, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक घास का मैदान है जो बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। अब यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। अब उसकी रस्सी जो है, ठीक है, वो 5 मीटर लंबी है। तो वो पूछ रहे हैं, तो इस तरह से सिचुएशन समझ गए आप, ठीक है। वो घोड़ा बंधा हुआ है इस तरह से, मान लो ये रस्सी है और यहाँ पर हमारा हॉर्स है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो जहाँ पर घोड़ा जो है वो चर सकता है, चरने का मतलब घोड़ा जब यहाँ पर घास खा सकता है, वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो कुछ बच्चों को इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि इसको हम सेक्टर से कैसे जोड़ेंगे। अब उसको समझाने के लिए मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं। अब मान लो ये आपका कॉर्नर है, ठीक है। तो अगर ये आपका कॉर्नर है, तो ये मान लो 5 मीटर लंबी रस्सी है और ये क्या है, घोड़ा आपका, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर वो ऐसे थोड़ी ना, मतलब उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। तो अब देखो, घोड़ा यहाँ पर चढ़ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब मैक्सिमम वो यहाँ तक जा सकता है। मतलब अगर आप देखो तो वो इतने इतने एरिया में, अगर मैं इसको पूरा खींच दूँ तो इतने इतने एरिया में आपको दिख रहा होगा, लाइन दिख रही होगी, इतने इतने एरिया में वो चढ़ सकता है। मतलब इसके अंदर अंदर वो चढ़ सकता है, ठीक है। इसके अंदर अंदर जो है वो मतलब घास खा सकता है। और ये अगर आप शेप देखोगे तो इसकी जो शेप है ना, वो कुछ ऐसी बनेगी। ये अगर घोड़ा है तो ये वाला एरिया में फाइंड करना है, और ये एक सेक्टर की शेप में है। आपको पता है कि अगर ये सर्कल है तो हमारा जो सेक्टर होता है वो इसी शेप में है। तो इस तरह से हम, क्योंकि आप देख भी पा रहे हो कि कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर सेक्टर कैसे बनेगा। मैंने वो करके दिखाया है कि यहाँ पर ना, अगर आप इसको ऐसे करोगे, टाई करोगे, तो यहाँ पर इस तरह से ये सेक्टर ही बनेगा। ध्यान से देखो, ये शेप सेक्टर की है। आई होप पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में कुछ खास नहीं है, उन्होंने जस्ट रस्सी जो है, रोप जो है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी 10 मीटर लंबी हो जाए तो घास चरने का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ये पूछा है। तो वो बात की बात है। सबसे पहले डायग्राम और फर्स्ट पार्ट की बात। देखो आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है, मैंने जस्ट आपके लिए ये बनाई है, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें ये पूछा है उन्होंने कि अगर रस्सी 5 मीटर लंबी है तो कितने एरिया में वो घास खा सकता है। मैंने ग्रीन शेड कर लिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब उसके बाद हमारे दिमाग में बात आती है कि सर एरिया ऑफ सेक्टर, जो आपने माइंड मैप में बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मुझे थीटा और के आर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, 5 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। ये मैं जानबूझ के आपके लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आप इसको मत लिखना, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये कितना आ गया, 5 मीटर, और ये हमारा रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस हमारी आ गई। अब एंगल देखो, ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 का। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड्स में एंगल कितना होता है, 90 का। तो ये एंगल कितना है, 90 का। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर जो है नाउ वो निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज, अब थीटा कितना है, 90/360, पाई कितना है, यहाँ पर बुक में बोला गया 3.14। अगर वो मतलब कि यहाँ पर 22/7 होता तो मैं वो यूज़ कर लेता। आर कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर। इसको कट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर कितना आ गया, 4। तो 1/4 इंटू, इसको ना ऐसे लिख लो थोड़ा सॉल्व करने के लिए, डेसिमल हटा दिया, 5 इंटू 5। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 20, यहाँ पर 4, तो हमारे पास कितना आ गया 314 बाई 4 4 सा 16। विच एम्प्लाइज यहाँ पर एरिया कितना आ गया, अगर 314 को 16 से डिवाइड करेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में मैं लिख इस तरह से मैंने आपको लिख के दिखाया कि 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर है वो सब कुछ मीटर में, तो मीटर में ही आंसर आएगा। तो मीटर में मतलब इतना एरिया जो है वहाँ पर घोड़ा जो है वो घास खा सकता है। आई होप ये पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये 90 क्यों बना, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 5 कैसे आए, क्योंकि रोप जो है वो हमारी इतनी लंबी है और इतनी ही हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि इतने इतने एरिया में ही जो हॉर्स है वो घास खा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, अगर इसके मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो कंफ्यूज मत होना, उन्होंने कि रोप का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब जो हमारा रोप का साइज़ है वो 10 मीटर हो गया। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कितना एरिया वो मतलब कि अब मतलब चर सकता है, मतलब कि घास खा सकता है। अब उन्होंने ये पूछा कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो पेपर में इस बात का ध्यान रखोगे, कई बार वो केस स्टडी के क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बातों बातों में उलझा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है OC और OD ये हमारी अब क्या है 10 मीटर, ये हमारी क्या है अब रेडियस, और एंगल हमारा फिर से 90 रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पर 90 है बाई 360 3.14, और रेडियस हमारी है 10। तो इसको कट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 1/4, 314 बाई 100 इंटू 10। अब ये सब आपस में कट गए। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 314 बाई 4 मीटर स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। बट मुझे ये नहीं निकालना, ठीक है, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे कौन सा एरिया निकालना, हमें बेसिकली ये डार्क वाला एरिया निकालना है कि इंक्रीज़ कितना हुआ। पहले इतना था OAB जितना, फिर OCD जितना, हमकी रोप हमारी लंबी हो गई, तो हमें ये डार्क वाला हिस्सा निकालना है। तो इंक्रीज इंक्रीजिंग एरिया जो पहले था, मतलब कि जो बाद में आया OCD टोटल एरिया, उसमें से मैंने इस मतलब लाइट वाले OAB का माइनस कर दिया। अब इसका हमने एरिया भी फाइंड किया है 78.5 माइनस, अब इसका था 19.625। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना आया 58.875 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर परफेक्टली जो है वो NCERT से मैच भी कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो, इसमें समझने वाली बात करते हैं, मेनली देखा जाए तो हमने 2 बार सेक्टर का एरिया निकाला है और उसको आपस में माइनस किया, और कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें बच्चे घबराते किससे हैं कि सर ये सेक्टर कैसे बनता है। अब उसके लिए मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर ये घोड़ा है, ठीक है, तो अगर इसको बांध दिया मैंने तो ये इस तरह से हमारा सेक्टर बनेगा। अब ये जिसने बात समझ ली, और ये एंगल 90 कैसे है क्योंकि ये स्क्वायर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।